Union Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary has been appointed as the president of the UP BJP unit. He has been elected unopposed. Chaudhary submitted the papers to former Union Minister and BJP State Election Officer Mahendra Nath Pandey and the Central Election Observer Vinod Tawade. The UP Chief Minister Yogi Adityanath, the Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya and Brajesh Pathak and the Jal Shakti Minister were all present for the event. पंकज चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के रूप में घोषित करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है. My colleague Manish is joining us on the broadcast with the details. And Manish, this is a big reject which is very significant ahead of the elections in UP. What are the big changes? What's happening there? देखिए, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आज पंकज चौधरी को सौंपी गई है. बड़े जो पार्टी के लीडर हैं उनकी मौजूदगी में आज उनका निर्वाचन संपन्न हुआ है. कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या है. चूंकि अब 2027 में पार्टी को चुनाव में जाना है तो ऐसे में हर वर्ग के मतदाताओं को सहेजने का जो कोशिश है वो बीजेपी यहाँ करती हुई दिखाई दे रही है. मुख्यमंत्री के बगल में जो पंकज चौधरी हैं वो महाराजगंज से सांसद है और 7 बार सांसद रहे हैं. उनका जो तजुर्बा है, उनका जो अनुभव है और खासतौर पर जिस समाज से वो आते हैं उसकी बीजेपी को बहुत जरूरत है. 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उस वक्त 9 सांसद उत्तर प्रदेश से कुर्मी समाज से चुनकर गए थे, जिसमें से 5 सांसद समाजवादी पार्टी के थे, जबकि बीजेपी के सांसदों की संख्या 3 थी. तो ऐसे में उसको कैसे बढ़ाया जाए और कुर्मी समाज को वापस अपने साथ कैसे जोड़ा जाए, ये कवायद बीजेपी यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है. पंकज चौधरी के बहाने समाजवादी पार्टी के पीडीए को भी निशाने पर बीजेपी ने लिया है, क्योंकि पीडीए की जो अवधारणा है उसमें पिछड़ी जातियां मुख्य रूप से शामिल हैं. तो ऐसे में अब जो पीडीए की हवा है वो निकालने की कोशिश बीजेपी कर रही है. खतरा समाजवादी पार्टी को भी है, वो भी भांप रही है. तो ऐसे में पंकज चौधरी के मुकाबले बेनी प्रसाद वर्मा जो कि समाजवादी पार्टी नेता रहे हैं, उनके बेटे राकेश वर्मा को प्रमुखता से समाजवादी पार्टी में बड़ी भूमिका देने की तैयारी उनकी ओर से हो रही है. लेकिन निर्वाचन में देखिए पीयूष गोयल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो दोनों डिप्टी सीएम है वो आपको सामने नजर आएंगे. कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है. तो एक मैसेज देने की भी कोशिश इस कार्यक्रम के बहाने बीजेपी की हो रही है. All right, Manish, what is the strategy behind this change? And you mentioned the caste equations as well. How is that going to be important? Because in 2024 Lok Sabha elections as well, the BJP couldn't perform as well as it wanted to in UP. All right, we'll go back to my colleague Manish in just a moment. But the Union Minister of State, Pankaj Chaudhary, is set to be elected unopposed as the next UP BJP president. Let's cut across. पंकज चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के रूप में घोषित करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है. So Manish is back with us, and Manish, we were talking about the strategy of the BJP, because it is after careful consideration that the BJP would have picked the Union Minister of State Pankaj Chaudhary to head the state. It's a very, very important state for the BJP, and like we were discussing, in 2024 the BJP didn't perform as well as it wanted to. So what are the key changes or the challenges that will be present? I'll come back to you in just a moment. We have Fakhrul Hasan Chand also on the broadcast with us from the Samajwadi Party. Fakhrul Hasan Chand ji, BJP में कुछ changes आए हैं. They've also brought in Pankaj Chaudhary ji, who will be leading the BJP going into the elections. देखिए, पंकज चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में वो मनोनीत हुए हैं. वो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है. तो वो किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं, कोई चुनावी प्रक्रिया तो है नहीं. मनोनयन था, मनोनयन कर लिया, जो दिल्ली लखनऊ को पसंद था वो बन गया. तो इससे जनता का ना कोई लेना देना है और ना पिछड़ों का या किसी का कोई भला होने जा रहा है इस परिवर्तन से. तो वो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है. इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य जी थे प्रदेश अध्यक्ष.
जी। तो वो प्रदेश अध्यक्ष थे, तो पिछड़ों के साथ क्या हुआ उत्तर प्रदेश में वो सबने देखा, किस तरह से आरक्षण लूटा जाता रहा और केशव प्रसाद मौर्य जी खामोश रहे। और अब फिर से एक पिछड़ी जाति के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, तो उनसे कोई परिवर्तन उत्तर प्रदेश की में नहीं होने जा रहा, न जनता का कोई भला होने जा रहा है, न कोई परिवर्तन नजर होने जा रहा है। ये भाजपा का अंदरूनी मामला, उनके संगठन का मामला है। किसी को भी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जो दिल्ली लखनऊ को पसंद है उसको प्रदेश अध्यक्ष बना ले, तो वो उनका अंदरूनी मामला है, मैं उस पर कुछ भी टिप्पणी नहीं करूंगा। अच्छा, लेकिन जो समाजवादी पार्टी का जो पीडीए पुश था, उसके लिए आपको लगता है कि अभी बहुत चेंजेस आने वाली हैं, बीजेपी में भी कुछ चेंजेस लाए गए हैं? देखिए, बीजेपी के चेंजेस से क्या फर्क पड़ने जा रहा है? मैं कह तो रहा हूँ, केशव प्रसाद मौर्य जी पिछड़ी जाति से आते थे, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी में 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों के आरक्षण का हक को लूट लिया गया। केशव प्रसाद मौर्य जी देखते रहे। केशव प्रसाद मौर्य जी को खुद स्टूल मिलता है, कुर्सी नहीं मिलता है जिस दल में, जहां पे पिछड़ों के साथ अन्याय लगातार होता रह रहा है, लगातार नियुक्तियां हो रही, लगातार पिछड़ों को आरक्षण का हक नहीं मिल रहा है और वो खामोश रहते हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य जी थे तो क्या परिवर्तन आ गया, और अब चौधरी जी आ गए हैं तो क्या परिवर्तन आएगा? पिछड़ों का हक भाजपा की सरकारों में मारा जाता रहा है, दलितों के साथ अन्याय होता रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय होता रहा है, और ये अन्याय पीडीए की जब सरकार आएगी, आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तब ये बंद होगा, तब पिछड़ों को हक मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी कभी भी पिछड़े दलितों की हितैषी नहीं रही है। जब जब इनका इतिहास उठा के देख लिए, जब जब ये सत्ता में आए, सबसे पहला हमला अगर किसी पे किया है तो संविधान पे किया है, आरक्षण पे किया है। तो इस परिवर्तन से कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जनता के बीच में कोई संदेश नहीं जाना। ये भाजपा के संगठन का मामला है। संगठन में किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं, नहीं बनाते, वो उनका अंदरूनी मामला। Okay, all right. Thank you for joining us on the broadcast. Fakhrul Hasan Chanji. Also on the broadcast with us is Navalkant Sharma, senior journalist. To put things into perspective, 7-time MP and OBC stalwart, somebody who is known to be very, very close to the BJP leadership. Mr. Navalkant Sharma, to put things in perspective, why is this significant for the BJP and what is the reason for his elevation to the top post in the state, which is extremely crucial for the party? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि बड़ा राज्य है, 80 सीटें यहाँ पे हैं, और जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होगा, तो उनको एक मजबूत अध्यक्ष की तलाश थी। और एक ऐसा अध्यक्ष जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी को बहुत बड़ा डेंट लग रहा था, समाजवादी पार्टी ने बहुत सारी सीटें हासिल की थी। तो जाहिर सी बात है कि जितनी सीटें 37 सीटें समाजवादी पार्टी की थी, तो उनके 7 सांसद कुर्मी थे, जबकि बीजेपी के सिर्फ 3 थे। तो बीजेपी को पता था कि कुर्मी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, जो कि पिछड़ी जातियों में यादव के बाद जो सबसे बड़ी जाति है वो कुर्मी जाति है, और पॉलिटिकल एक्टिव जाति है। तो मुझे लगता है कि इस लिहाज से भी दांव खेला गया। और दूसरी बात, एक सवाल उभर के आ रहा है कि जब मुख्यमंत्री गोरखपुर का है तो उसी के आसपास के इलाके का प्रदेश अध्यक्ष भी क्यों? तो मुझको लगता है कि जो बीजेपी की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है और जो इंटरनल पावर सेंटर है उसको बैलेंस करने की भी कोशिश की गई है। यानी जो बहुत से लोग हैं जो योगी सरकार से उतने संतुष्ट नहीं है, पार्टी के लोग हैं, तो उनको एक मंच मिले, एक सहारा मिले, उनकी बात भी सुनी जाए और उनकी बात ऊपर तक जाए। तो मुझको लगता है कि दोनों लिहाज से इसको बैलेंस करने की कोशिश की गई है। इनके बारे में कहा जाता है कि योगी जी से बहुत अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन राजनाथ जी से उनके लंबे समय से जुड़ाव रहा। इसके अलावा जब प्रधानमंत्री 2023 में गोरखपुर गए थे तो वहाँ जो नए अध्यक्ष हुए हैं उनके घर भी गए थे। तो ये जताता है कि मोदी, शाह और राजनाथ जी सबकी पसंद है, और योगी जी से उनके नाता बहुत ज्यादा नहीं जुड़ा हुआ है। तो इस लिहाज से मुझको लगता है ये फैसला हुआ है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि इनकी जो पहचान है पंकज चौधरी की, वो पूर्वांचल के एक खास टिकट में है, जबकि पश्चिम उत्तर प्रदेश हो चाहे रुहेलखंड हो, वहां पे उनकी इतनी पकड़ नहीं है, इतनी पहचान नहीं है। तो वो एक पूरे उत्तर प्रदेश के नेता के रूप में कैसे काम कर पाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। Okay, consolidating the Kurmi group would be a challenge because the community has never really voted en masse in the UP elections. Navalkant Sinha ji, thank you for joining us on the broadcast with the details of how this could play out. This is very important because this comes amid the push by the Samajwadi Party for the PDA. We're keeping a track of the developments. But for the moment, let's shift our attention now ahead of the Congress Party's Vote Chori rally at Ramleela Maidan. A major